हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेन्स व्हेन गोइंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है। और जब हम इसमें कह रहे हैं जो ट्रेंड्स होंगे उसमें क्या मतलब देखेंगे जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। पहला क्या है कि ए है कि द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, और सेकंड है कि जो एलिमेंट्स हैं वो लेस मेटेलिक हो जाएंगे, मतलब उनके मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। और सेकंड क्या है, सेकंड है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीजेज हो जाएंगे। और एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, और उनके जो एटम्स हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। और ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक्स, और ऑक्साइड्स जो हैं वो मोर एसिडिक हो जाएंगे। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है कि, और ये मतलब ये इसमें कह रहे हैं कि द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही आसानी से लूज कर पाएंगे। आप देख लीजिए, ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप इसमें यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाते हो, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, वो वही कह रहे हैं वो कि आप जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। इसमें है कि एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये देखिए मेटल्स जे हैं और नॉन मेटल्स जे हैं। तो यहाँ पे देखिए लेस मेटेलिक इन नेचर ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहा। और फिर है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज भी हो सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है। और द नंबर ऑफ एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही जैसे इस तरफ से जाएंगे तो वो उनके एटॉमिक नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और एटॉमिक नंबर्स बढ़ेंगे तो फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन उसके कुछ में बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जे वाला सही नहीं था, इसीलिए हमने इसमें इस तरह से किया। और लास्ट क्या था, ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, तो ये भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट है एक्स, फॉर्म अ क्लोराइड विथ अ फॉर्मूला XCl2। इसमें है कि एक कोई एलिमेंट एक्स है जो क्या क्लोराइड बना लेता है, जिसका फॉर्मूला होता है XCl2। यहाँ पे वो एलिमेंट का नाम है। विच इज सॉलिड, जो कि सॉलिड है, विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है। अब कह रहे हैं एक्स वुड बी मोस्ट लाइकली बी इन सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एस। तो अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो है वो आपका वो सेम ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल के में। तो अब जिसमें बताना है वो कौन हो सकता है। तो अब यहाँ पे Cl2, यहाँ देखिए Cl क्लोरीन कहाँ पे है, ये है आपका क्लोरीन। ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन है। और कह रहे हैं विच इज सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्स। इसका जो सॉलिड होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्स है, वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और सेम ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे NaCl2 तो होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि NaCl होता है। MgCl2 जरूर होता है, तो MgCl2 आपका हो जाएगा। इसमें आपका देखिए कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि ये इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मैग्नीशियम का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये उसका सही आंसर मैग्नीशियम होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें ये आपके एक एक नंबर वर्ड के क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड वाले आंसर्स। इसमें कह रहे हैं विच एलिमेंट हैज़ टू शेल बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें आंसर आएगा नियोन, क्योंकि नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो कितना होता है, 10 होता है। अब 10 होता है तो जिसकी सी शेल्स होंगी, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे पहले में हो जाएंगी 2 और दूसरे शेल में हो जाएंगी 8। 1 2
3 4 5 6 7 जी 8। तो इस तरह से रहेंगे, दो शेल हैं जो कि क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। तो ये कौन सा होगा जिसका मतलब दो कम्प्लीटली फिल्ड है, पहले सेल में दो आती हैं, दूसरे सेल में 8 होती हैं। तो 8 दो कितने होते हैं, 10। तो 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नियोन का। तो जी नियोन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 8 एंड 2। तो अब भाई 2 8 और 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही क्लियर है कि 8 2 10 और 12। 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। अब इसमें चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है टोटल ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स हैं टोटल, और विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन हिज वैलेंस सेल, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बैलेंस सेल में। तो अब देखिए ये सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन में आपकी कितनी सेल्स होती हैं, 3 सेल्स होंगी। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, एक दो इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 आपके थर्ड सेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से रहेगा आपका सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14। तो ये आपका इसका 3 सेल्स हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है किसकी, बैलेंस सेल्स में। तो ये कौन सा होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। तो सिलिकॉन इसका सही आंसर है। अब डी नंबर पे चलते हैं। डी नंबर में है टोटल नंबर ऑफ 2 सेल्स, केवल 2 सेल्स हैं, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस सेल। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस सेल में। 2 सेल हैं और 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में हैं। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि मतलब पहली सेल में कितने होंगे, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस सेल। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने हो गए, 5। और 5 नंबर किसका होता है, बोरॉन का होता है। तो ये बोरॉन हो गया। अब चलते हैं ये वाले क्वेश्चन की तरफ, ई नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ई नंबर के क्वेश्चन में होता है ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड सेल हैज एज इट्स फर्स्ट सेल। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन एक पहले उसमें है, जितने इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है उसके ट्वाइस हैं दूसरी शेल में। तो ये होगा आपका कार्बन। कार्बन क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और अब 6 होता है तो पहली सेल में कितने होंगे, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब हो गया ना, पहली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन उसके डबल हैं दूसरी सेल में। तो ये है आपका कार्बन 6। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोरॉन हैव कॉमन। तो अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट्स होंगी, सारे एलिमेंट्स की होगी इन द सेम कॉलम, सेम कॉलम में, जो कि पीरियोडिक टेबल में है, जैसे कि बोरॉन के पास है। तो अब आप देख लीजिए भाई, बोरॉन फैमिली, जो बोरॉन का जो रहता है ये रहता है 13 नंबर में। यहाँ देख लीजिए आप, ये 13 नंबर पे आपका बोरॉन, 13 ग्रुप जो है वो बोरॉन का होता है। तो बोरॉन में यहाँ पे देखिए इसमें 5 है, फिर 13 है। तो इसका मतलब है इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे आखिरी वाली सेल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना हर हर एक सेल में, आप देख लीजिए, करके देख लीजिए, सब में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसमें है बैलेंस, बैलेंस इक्वल टू 3। तो इसका ये 13 है, तो इसमें जो बैलेंस ही रहेगी इसकी वो 3 ही रहती है। 14 में 4 रहेगी, 15 में 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से रहती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 287 है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। अब इसमें कह रहे हैं कि एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है। तो 2 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10। और 10 में 7 जोड़ा तो कितना हुआ, 17। तो अब वो कह रहे हैं इस का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17। और 17 किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन का सिंबल सी है। तो ये हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी का जो सेकंड बी है उसी को देख लेते हैं।
इसमें है कि द टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर एटॉमिक नंबर गिवन इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स क्या होता है, अब जी आपके लिए परेशानी हो सकती है, तो पैरेंथेसिस मीन्स होता है स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो अब कह रहे हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है जो केमिकली सिमिलर होगा। अब केमिकली सिमिलर कौन होगा, नाइट्रोजन है 7, फ्लोरीन 9, फॉस्फोरस 15 और आर्गन 18। तो इसमें कह रहे हैं इट वुड बी केमिकली सिमिलर टू फ्लोरीन। तो वो फ्लोरीन के सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कितना है, 17 है, ठीक है। तो 17 है, तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 2, 8 और 7, ठीक है। 2, 8, 7 होगा। और इसमें आप देखिए फ्लोरीन में क्या होता है, 2, 7। आउटर मोस्ट में कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें और कोई में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं आउटर मोस्ट में, केवल फ्लोरीन के पास आ रहा है। तो वो केमिकली सिमिलर किसके होगा, फ्लोरीन के होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 तक आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब और आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ लगता नहीं है, लेकिन हमारा एक हौसला ज़रूर बढ़ जाता है। और इस वीडियो में आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई और या फिर आप और कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।